बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है प्रोटीन के बारे में। मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह यही चीज़ कही जाती है, प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, पर कार्ब को हमेशा ही निगलेक्ट किया जाता है। आप देखेंगे कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर, स्पेशली हमारी कंट्री के यूट्यूबर जो हैं, मेनली प्रोटीन पे ही फोकस करते हैं। और एक और चीज़ है, कुछ तो ये भी कह देते हैं कि कार्ब एक जहर है, पॉइजन है, कार्ब खाने से नुकसान होगा, एब्स चले जाएंगी, मसल बिल्ड में हेल्प नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कुछ। आपको मैं इंपॉर्टेंस तो कार्ब की मैं बताऊंगा ही, पर साथ में सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखनी अंत तक बगैर स्किप किए हुए, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त देने वाला हूँ हर वीडियो की तरह। तो शुरुआत करते हैं प्रोटीन की। देखो, जब हम शुरुआत में न्यू होते हैं, बिगिनर की बात कर रहा हूँ, 25-30 ग्राम तक प्रोटीन होना चाहिए हमारे एक मील में। इतना प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटी है दोस्तों। कई लड़के कहते हैं अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो क्या नुकसान होगा, तो मैं वो भी बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हैं, 25 ग्राम की आपकी कैपेसिटी एक मील में, और पर डे आपका 150 से 160 ग्राम तक प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। एवरेज लड़के की बात कर रहा हूँ, 55-60 kg तक का जिनका वेट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक मील में 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि 30 तक लिया तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, जैसे जैसे आप ज़्यादा लेते हैं, आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो प्रोटीन ऑक्सीडेशन या उस प्रोटीन का कहेंगे कि यूरिक एसिड बनने में ज़्यादा हेल्प होती है, जिसके कारण यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स आप समझते हैं कैसी कैसी होती हैं। कई लड़के मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग के स्टूडेंट भी हैं, वो भी बताते हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है, सूजन आना, और भी इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम है। मैंने यूरिक एसिड की एक फुल फ्लैज वीडियो डाली है, वो देख सकते हैं आप। तो मेनली अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेते हो, वहाँ पे आपको ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, आप जानते हो कि किडनी पे स्ट्रेस बढ़ता है इनकी जो ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन लेने से। हम जानते हैं किडनी का क्या काम है, ब्लड प्योरिफिकेशन का, तो वहाँ पे एक्सेस प्रोटीन कहीं ना कहीं एक किडनी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी पे स्ट्रेस लोड ज़्यादा बढ़ाता है। अभी आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है 25 ग्राम की और 50-50 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो, आप एक तो पैसे बर्बाद कर रहे हो क्योंकि प्रोटीन होता है महंगा। दूसरी चीज़, आप अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो देके अपने ऑर्गन्स को भी नुकसान दे रहे हो। फिर आप कह दोगे वे प्रोटीन से नुकसान होता है, किडनी खराब हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, पर अगर आप ओवर करते हो तो भाई हर चीज़ का नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी 20-25 ग्राम है तो एकदम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बॉडी आपका मसल मैच्योर होना शुरू होगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका टाइम जिम में बढ़ता जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे आपकी प्रोटीन कंज्यूम करने की, प्रोटीन ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे उस कैपेसिटी को जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। एकदम बढ़ाओगे तो यही नुकसान होंगे, ऑक्सीडेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको। तो प्रोटीन लेना आपने अपनी बॉडी के हिसाब से। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, हैवी हो, मतलब कि इंटरमीडिएट पे बात आ जाए, अभी एडवांस की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट में ही बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं दोस्तों। एडवांस लेवल तो मैं कहूँगा कि जो प्रो होते हैं उस टाइप में हम उनकी बात नहीं कर रहे, उनको हम सिखा भी नहीं सकते। उनको जितनी नॉलेज है ना, हम समझते हैं उनकी नॉलेज कितनी होगी उन्हें, उनको अपने मील्स की नॉलेज ज़्यादा होती है। तो अभी हम जिस लेवल की बात करें, इंटरमीडिएट का लेवल भी बहुत बड़ा है, तो उनकी बात का अगर हम करें तो वहाँ पे आपकी प्रोटीन कैपेसिटी जो है, अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी होती है, और वहाँ पे आप कहीं अगर आप सेफ साइड में चले तो 40 ग्राम तक प्रोटीन आप ले सकते हैं एक मील में। मैं तब भी कहूँगा कि अगर मेरा वेट 120 kg है तो भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मील को 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन के बीच में ही रखूँ, सेफ साइड 35 ग्राम। क्योंकि देखो, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस लेने का नुकसान ही होता, फ़ायदा नहीं होता। और ये कोई हफ्ते की गेम तो है नहीं, कि एक महीने की गेम तो है नहीं कि भाई इतने दिन ही करना है उसके बाद नहीं करना। भाई जब पूरी लाइफ ही करना है तो क्यों ऐसी बॉडी को अपने एक्सेस लोड देना जिसका नुकसान ही हो, फायदा कोई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी जो है उस हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। उसके बाद ये मैंने बता दिया। अब कार्ब की अगर मैं बात करूँ तो कार्ब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। कार्ब की मॉड्यूलेशन, कार्ब को मतलब जैसे कहीं मॉडिफाई करके उसकी कितनी इंटेक रखनी है हमने पूरे दिन में, कार्ब की साइकिलिंग होती है, लोडिंग, ये वगैरह हम जानते हैं, पर कितनी कार्ब ही डिसाइड करता है। मेनली मैं कहूँ तो आपकी क्या गेनिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, आप भी जानते हैं। क्योंकि प्रोटीन तो देखो थोड़ा ऊपर नीचे हम करते हैं, पर कार्ब भी है जो मेन होते हैं। कभी तो पर डे का आपका 500 ग्राम तक चल जाता है, कभी पर डे का 150 ग्राम तक हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन जो है वो कार्ब में ही मैक्सिमम होती है। फैट तो मेनली जो है वो गुड फैट का ही इंटेक किया जाता है, और
अवॉइड भी किया जाता है ज़्यादातर, है ना। तो मेनली कार पे बात आती है, पर कार बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है आपके मसल बिल्डिंग में। बढ़िया मसल साइज गेन करना है, जिसको बोलते हैं राउंडनेस, साइज गेन करना है, साइज पुटअप करना है और क्लीन साइज गेन करना है, कार्ब की बहुत ज़रूरत होती है। अकेला प्रोटीन नहीं कर सकता वहाँ पे हेल्प। आप जितना मर्जी प्रोटीन ले लो, एक्सेस प्रोटीन ले लो, वो वहाँ पे नुकसान देना शुरू कर देगा। पर अगर आप कार्ब और इन सारे ये कंप्लीट मील लेते हैं अपने कार्ब के साथ, अपने फैट्स के साथ, गुड मिनरल्स, विटामिन वगैरह सारे ऐड करके, वहाँ पे आपकी जो बॉडी की शेप बनती है वो बहुत बढ़िया बनती है, स्किन क्वालिटी जो बनती है वो बहुत बढ़िया बनती है। अगर आप सिर्फ फोकस करते हो, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन, ये प्रोटीन वो प्रोटीन लेते रहे, वहाँ पे वो बात कभी नहीं बनने वाली जो कार्ब की हेल्प के साथ बनती है। तो अगर आपका 100 kg का वेट है, मैं कहूँगा 200 से 250 ग्राम तक अगर आपका डेली प्रोटीन इंटेक चल रहा है, तो 400-450 ग्राम तक आपका कार्ब भी चलना चाहिए। और ये मैं बात की थोड़ा एक्सट्रीम, जिनका वेट ज़्यादा, 100 kg की बात की। 85 kg में आप खुद समझ लें 200 ग्राम तक आपका प्रोटीन होना चाहिए और 300-350 ग्राम तक आपका कार्ब होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ गेनिंग की बात। तो कार्ब की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है भाई दोस्तों, इसके बिना नहीं मसल बिल्ड होता। इसके बिना अगर अच्छे मसल बिल्ड करने हैं, क्वालिटी मसल बिल्ड करने हैं, कई लड़के बोलते हैं मसल मैच्योरिटी कैसे आएगी, भाई वहाँ पे वर्कआउट के साथ साथ डाइट का भी बहुत रोल होता है। अकेला प्रोटीन वहाँ पे नहीं करने वाला इतना कुछ, ठीक है। वहाँ पे आपको कार्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि जंक फूड से कार्ब लिया जाए, कार्ब आप अच्छे क्वालिटी के कॉम्प्लेक्स कार्ब, गुड कार्ब ले सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ पे मसल बिल्डिंग में जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को कर देना लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता भाई तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी है जॉनी किंग अल्फा। लव यू, टेक केयर, बाय।